आज हम जानेंगे आत्मा से संबंध बनाने के बाद कर्म की क्या दशा होती है, क्या अवस्था होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो जैन दर्शन में कर्म की 10 दशाओं का उल्लेख किया गया है। पहली अवस्था है बंध, यानी आत्म प्रदेशों के साथ कर्म पुद्गलों का संबंध होना। दूध पानी की तरह एक में खो जाना बंध है। दूसरी अवस्था है उद्वर्तन, यानी कर्मों की स्थिति और फल देने की शक्ति में वृद्धि होना। तीसरी अवस्था है अपवर्तन, कर्मों की स्थिति और रस देने की क्षमता में हानि होना। चौथी अवस्था है सत्ता, बंध के बाद कर्म जब तक उदय में नहीं आता है, अस्तित्व में रहता है, उस अवस्था को सत्ता कहते हैं। पांचवी अवस्था है उदय, कर्म का शुभ या अशुभ फल रूप में उदय में आना उदय कहलाता है। छठी अवस्था है उदीरना, उदय काल से पहले ही प्रयत्न करके कर्मों को भोग लेना उदीरना है। सातवीं अवस्था है संक्रमण, एक कर्म प्रकृति का दूसरे सजातीय कर्म प्रकृति में परिवर्तित होना संक्रमण है। आठवीं अवस्था है उपशम, यानी मोह कर्म की अनुदय अवस्था को उपशम कहते हैं। कर्म की नवी अवस्था है निदति, यानी जिसमें उद्वर्तन अपवर्तन के सिवाय संक्रमण आदि नहीं हो, उस अवस्था को निदति कहते हैं। 10वीं अवस्था है निकाचित, यानी जिन कर्मों का फल निश्चित स्थिति और अनुभाग के आधार पर भोगे बिना छुटकारा ही नहीं मिलता, वे निकाचित कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों को हर हाल में भोगना ही होता है। तो ये थी कर्म की 10 अवस्थाएं। आज का प्रश्न है, किन कर्मों के उदय से व्यक्ति उच्च कुलों में जन्म लेता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।